जय हिंद साथियों। देखिए, अभी वीडियो बनाने से पहले ही जस्ट आईबी का रिजल्ट आया है, तो उसी रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए मेरे भाई आपके सामने आईबी का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आए हैं। हालांकि भाई साहब ने कहा था कि आप प्रीवियस ईयर पेपर इसका करा दीजिए आईबी का, तो उस एक भाई के कहने पर भी हम ये प्रीवियस पेपर लाए हैं मेरे भाई। मेरे लिए हर एक स्टूडेंट जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। आप लोग ही रिजल्ट दीजिएगा तो कम से कम मेरे चैनल का थोड़ा सा ग्रो होगा, ठीक है ना। तो आपके लिए हम 100% डिवोट कर दिए हैं मेरे भाई यूट्यूब पर ही, तो एकदम मन लगाकर पढ़िए मेरे भाई। देखिए, फिर उसके बाद एएलपी का हम प्रीवियस ईयर पेपर कल से ही स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। कल ये परसों से 1-2 दिन में कर देंगे, फिर एनटीपीसी का भी कर देंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू जारी रखेंगे, ठीक है ना। मेंस आएगा सीएचएसएल का और सीजीएल का, दोनों वो भी कराएंगे, ठीक है ना, उस पर भी काम कर रहा है। तो देखिए साथियों, आईबी का क्वेश्चन जो होता है मेरे भाई अपने आप में बिल्कुल आईबी के जैसा ही एकदम जासूसी टाइप का होता है, और ये बहुत ही प्रोफेशनल जॉब है मेरे भाई। आपको बताने की जरूरत नहीं, आपको पता होगा हमसे बेहतर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है मेरे भाई। दो संख्याओं के बीच का अंतर 1140 है। यदि एक संख्या का 6% दूसरी संख्या का 10% के बराबर है तो बड़ी संख्या पूछ रहा क्या होगा। तो दो संख्याओं के बीच का अंतर है मेरे भाई, मान लेते हैं पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर मेरे भाई कितना है, 1140 है। लेकिन बोल क्या रहा आगे, यदि एक संख्या का 6%, एक संख्या का मतलब x का 6% जो होगा मेरे भाई, वो दूसरी संख्या का कितना परसेंट, 10% के बराबर है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, हम डायरेक्ट 100 नहीं लिखते, ठीक है, डायरेक्ट ये लिखते हैं। तो x/y जो होगा मेरे भाई वो कितना है मेरे दोस्त, आप बोलिएगा 10/6 होगा, यानी 5/3 हो जाएगा। अब देखिए, ये रेशियो में ये आ गया, के मान लेते हैं। कोई भी रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता, उसके साथ एक वेरिएबल रहता है, तो के मान लिया। अब इन दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ, यानी 5k - 3k बराबर मेरे भाई कितना है, 1140। यही तो है ना। डायरेक्ट देखिए हम यही करते, लेकिन फिर सोचे नहीं पूरे डिटेल में बताना है आपको। तो 2k बराबर कितना आएगा मेरे भाई, 1140। तो k बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 570 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन होगा मेरे भाई, 5 के ही तो है, दिख रहा ना, 5 के ही बड़ी संख्या। तो 5 के बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो 5 × 570 हो जाएगा। तो कितना आएगा, 0 35 के 5 बाकी 3 25 25 3 2850 आ जाएगा मेरे भाई। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से और भी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो विश्वास कीजिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आईबी का है, ठीक है। मुझे लगता है सीजीएल प्रीलिम्स से भी बढ़िया ये क्वेश्चन पूछता। तो जुड़े रहिए, देखिए दूसरा क्वेश्चन और धाकड़ आएगा मेरे दोस्त। देखिए, एक और सवाल है, बोल रहा है कि उन वर्ग संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए जो 20 और 70 के बीच है। यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। वो वर्ग संख्याओं का औसत निकालना है जो 20 और 70 के बीच है, यानी 20 और 70 के बीच जितना भी नंबर होगा, जो किसी का वर्ग होगा ना, उन सभी का औसत निकालना है। तो 20 और 70 के बीच मेरे भाई कौन कौन सी संख्याएं वर्ग होगा, तो बोलिएगा 25 होगा, फिर 36 होगा, फिर कितना होगा मेरे भाई, 49 होगा, फिर कितना होगा, 64 होगा। यही होगा ना, बस ये सभी संख्याएं वर्ग है, यही वर्ग का औसत निकालना है। तो औसत निकालने का क्या तरीका है मेरे भाई, टोटल को जोड़ के 4 से डिवाइड कर देंगे जितना नंबर है। तो जोड़िए, अब क्या होगा, 5 6 11 11 9 20 4 24 के 4 बाकी 2 2 2 4 3 7 4 11 6 17 17/4 कर देंगे मेरे भाई। तो क्या 4 4 16 4 3 12 2 4 5 20 43.5 आ गया मेरे भाई एवरेज। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 80 9 89/4, ठीक है ना। हाँ ठीक है, यही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका था, कुछ नहीं। एक और देख लेते हैं, यदि एवरेज निकालना है कितना है, नहीं डिफरेंस नहीं है सेम, तो फिर वैसे नहीं निकलेगा। कोई और तरीका हम सोच रहे थे कि बता दे डायरेक्ट, लेकिन वो तरीका गलत है, ठीक है ना। तो इस तरीके से सिंपल करना है, एकदम निकल जाना है, ठीक। साथियों देखिए, एक और बहुत ही मजेदार सवाल है। बोल रहा कि 50 मीटर इंटू 30 मीटर इंटू 40 मीटर विमाओं वाली एक दीवार है जो जिसमें 3 मीटर लंबाई, 2 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई वाली ईंटों से बनाई जानी है। तो ठेकेदार ने 6500 ईंटों का ऑर्डर दिया है। पूछ रहा कितनी और ईंटों की आवश्यकता होगी। मतलब 6500 ईंट का ऑर्डर दे दिया, लेकिन और ईंट की जरूरत होगी, ठीक है ना। ये बताया गया है नहीं, लेकिन बोल रहा है कि कितनी ईंटों की आवश्यकता बाद में होगी। और तो यहाँ पर देखिए, कुछ नहीं करना था मेरे भाई,
इसका आयतन में है ना, इसके आयतन से डिवाइड कर देना, मतलब टोटल रूम जितना है, रूम का क्या लंबाई 50, चौड़ाई मेरे भाई 30 और ऊंचाई 40 है, ठीक है ना। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा 50 × 30 × 40। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा सब मीटर में है, इधर भी मीटर में है, ठीक है ना। सेंटीमीटर या कुछ में रहता मेरे भाई तो थोड़ा सा चेंज करना पड़ जाता, ठीक है ना, सेम यूनिट में। अब क्या करेंगे मेरे भाई, ये टोटल आयतन आ जाएगा, टोटल आयतन उस घर का आएगा मेरे भाई, उस दीवार का, ठीक है ना। तो उसके आयतन में डिवाइड करना है किसके आयतन से, जो ईटा है ना मेरे भाई उसके आयतन से, ठीक है ना। तो एक ईटे का लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, ऊंचाई इतना है, तो इसके आयतन से मल्टीप्लाई कर देना है मेरे भाई। तो जो कट के आएगा ना उतना ईट आएगा, ठीक है ना, उतना ईट आएगा। अब देखिए 3 दूना 6 आएगा, ये 3 दूना 6, 6 × 30। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 50 × 5 × 40 करेंगे तो मेरे भाई 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। देखिए 55 25 का 100 2 शून्य, ठीक है ना, 55 हाँ 10,000 आ रहा है ना, 10,000 आ रहा मेरे भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये ईंटों की संख्या हो जाएगा, टोटल ईंटों की संख्या, ठीक है ना। लेकिन 6500 ईंट का ऑर्डर दे दिया है ठेकेदार, 6500 ईंट का ऑर्डर दे दिया है, तो और कितने ईंटों की आवश्यकता होगी मेरे भाई, हमको चाहिए कितना टोटल ईंट, 10,000 चाहिए ना। लेकिन 6500 ईंट पहले से ऑर्डर कर दिया, तो बाकी बचता है कितना मेरे भाई, 3500 ईंट बचेगा, जिसको लाने की जरूरत है, ठीक है ना। तो आपसे यही पूछ रहा, देखिए 6 3 9 6500 3500 जोड़िए 10,000 आ रहा है, तो 10,000 यानी 3500 ईंट की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी ऐसा सवाल रहे मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ये मेरे भाई बीमाओं वाली दीवार है, ठीक है ना। लंबाई 50 मीटर है, चौड़ाई है 30 मीटर, ऊंचाई जो है 40 मीटर की दीवार है। अब क्या है ना, उस दीवार में जैसे ये देखिए यहाँ पर ये दीवार है ना, मान लेते हैं, तो इसमें एक ईंट लगाया गया है, ठीक है ना, जिसकी लंबाई मेरे भाई वो है आपका इस तरीके से घनाभाकार ईंट है, आप समझिए 3D में। इसकी लंबाई 3 है, चौड़ाई मेरे भाई आपका है 2 है, और ऊंचाई 1 है। तो ऐसा ऐसा मेरे भाई एक ईंट का आयतन क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो 3 × 2 × 1 6 आया। अब ऐसा ऐसा कितना ईंट मतलब लगाएं ताकि जाके आयतन इतना हो जाए, इतना हो जाए ना। या तो फिर डिवाइड भी करिए, देखिए 3 × 2 × 1 ऐसा ऐसा x ईंट लगाते हैं, मान लेते हैं, तब जाकर टोटल आयतन इस दीवार वाले के बराबर हो जाएगा 50 × 30 × 40। फाइनली ये चीज डिवाइड ही करना पड़ता है, नीचे 6 है ना, डिवाइड ही करना पड़ता, इसलिए डायरेक्ट बोल दिए कि डिवाइड कर देना, टोटल ईंटों की संख्या निकल जाएगी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है मेरे भाई, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, ठीक है ना, वीडियो लाइक करके। मेरे दोस्त एक और सवाल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, प्रॉफिट एंड लॉस का, बहुत ही अच्छा। बोल रहा कि एक दुकानदार एक वस्तु का विक्रय मूल्य 40% बढ़ा देता है, जिसके कारण उसका लाभ जो है ना प्रतिशत 15% से बढ़कर 40% हो जाता है। तो पूछ रहा क्रय मूल्य में प्रतिशत वृद्धि क्या है। विक्रय मूल्य 40% बढ़ाता है, जिसके कारण जो है ना 15% से 40% लाभ प्रतिशत हो जाता है। तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस मेरे भाई वस्तु का 100 रुपया होगा, 100% मान के चलते, तो लाभ प्रतिशत 15% पहले देखते हैं। तो लाभ परसेंट मतलब सेलिंग प्राइस 115 में बेचता होगा, तब जाकर लाभ 15% होता है। अब बोलता है ना कि यदि इसको इस लाभ को मेरे भाई 15% से बढ़ाकर 40% करते हैं, तब जाकर विक्रय मूल्य 40% वो बढ़ा देता है, ठीक है ना। तो इसको देखिए मेरे भाई, इसको हम जब 115 का 40% बढ़ाते हैं, यानी 140/100 मेरे भाई, तो ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, आपका आ जाएगा, ठीक है 101075, ठीक है 29। अब देखिए 161 आ रहा मेरे भाई, 161 आ जाता है सेलिंग प्राइस आ जाता है। अब ये 161 कब आता है, जब विक्रय मूल्य 40% बढ़ा देते हैं। विक्रय मूल्य 40% बढ़ाते हैं मेरे भाई, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, अब नया देख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं x होगा, इसका 40% 140/100 हो जाएगा बढ़ाने पर, जो कि मेरे भाई कितना बोल रहा है 161 के बराबर है। अगला बार क्या होगा, सेलिंग प्राइस 161 होगा, लेकिन कॉस्ट प्राइस हमको नहीं पता है ना। तो देखिए यहाँ पर करेंगे 1010 खत्म, 7 बार में 5 बार में, ठीक है ना। अब ये 23 कटेगा मेरे भाई, तो कितना आ जाएगा 115 आ जाएगा, ठीक है ना। 115 क्या है, एक्स का मान, एक्स क्या माने थे, कॉस्ट प्राइस अभी माने थे ना। इस कॉस्ट प्राइस पे 161 किस पर है, इस पर थोड़े है, इस पर में होगा जो कॉस्ट प्राइस नया अगला होगा। तो अब ये कॉस्ट प्राइस कितना आ गया मेरे भाई 115। तो पूछ रहा है क्रय मूल्य में प्रतिशत वृद्धि, क्रय मूल्य पहले कितना माने थे 100 माने थे, और कितना हो गया 15, तो कितना परसेंट बढ़ गया
15% मेरे भाई, बस ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा सवाल था, इसीलिए बोले, थोड़ा सा घुमा दिया था, ठीक है ना। मेरे दोस्त देखिए एक और सवाल है, इसीलिए बोले ना कि आईबी का जो क्वेश्चन पे पूछा जाता है वो सीजीएल से कहीं अच्छा रहता है, ठीक है ना, लेवल का बिल्कुल आईबी के जैसा ही जासूसी सवाल पूछा जाता है। जैसे देखिए दिमाग लगाने वाला मेरे भाई, बोल रहा है यदि x प्लस 1/x बराबर 6 है और y बराबर जो है 2 पे पावर 18 प्लस 2 पे पावर 20 प्लस 2 पे पावर 22 बटे 2 पे पावर 20 प्लस 2 पे पावर 22 प्लस 2 पे पावर 24 है, तो आपसे पूछ रहा है 3x बटे 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x रेशियो y का अनुपात क्या है, ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई, सबसे पहले आपको करना क्या है ना, इसको देखिए निकालते हैं। हम पूछ क्या रहा है, इतना पूछ रहा ना, कोई बात नहीं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3x रहने देंगे बटे, अब 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x कैसे निकलेगा, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा ना। अब 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 2 बराबर 12x आ जाता है, ठीक है ना। अब 2x स्क्वायर प्लस 2 का मान 12x बैठा देंगे, तो 12x माइनस 5x कितना आएगा मेरे भाई, 7x आएगा, ठीक है ना, 7x आएगा बस। अब रेशियो है मेरे भाई y, अब y का मान यहाँ पर निकालना पड़ेगा आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, y का मान निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर देखिए आप डायरेक्ट, हालांकि हम इसको बना सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 3/7 है ना, x तो कट जाएगा, ये 7 उधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी ये 3 का मल्टीपल होगा यहाँ पर, या फिर 3 से जो भी होगा कम ही होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन यही है, कुछ दिख रहा है कि 3 का मल्टीपल है पहले में स्टार्टिंग में, तो यही आंसर होगा, नहीं तो कर दिखा लेते हैं। अब y का मान निकालेंगे मेरे भाई, y बराबर हो जाएगा 2 पे पावर 18 कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस 2 प्लस 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, 1 प्लस 2 प्लस 4, ठीक है। अब बटे 2 पे पावर 20 कॉमन लेते हैं मेरे भाई, 1 प्लस 2 प्लस 4 ये भी हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब 2 पे पावर 18 ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा मेरे भाई, आप नहीं तो y बराबर 1/2 पे पावर 2 ही रखिए, यानी 1/4 रख सकते हैं, बराबर 1/4, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस। अब y बराबर क्या होगा मेरे भाई, 1/4 आ गया, 1/4, x कैंसिल, देखिए 3/7 रेशियो 1/4 कितना आ रहा है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायगोनली करेंगे तो कितना, 12:7 आ गया ना मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए है ना, देखिए तो बोले थे यही आएगा, या तो 3 का मल्टीपल आएगा, या तो फिर 1 आएगा, या तो इससे कम ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि कटेगा जब फाइनली क्या होगा, यहाँ पर जो आएगा वो नंबर कटेगा 3 से, है कि नहीं, ऐसे थोड़े 7 यहाँ पे आ जाएगा, नहीं आएगा ना, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ जो भी है मेरे भाई वो इवेन नंबर आने वाला है, इवेन नंबर ही आएगा, इवेन नंबर है तो इवेन नंबर ही आएगा। तो इस तरीके से आप आइडिया थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और सवाल है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोल रहा कि दो अभाज्य संख्याओं x और y, जहां पर x ग्रेटर देन y, यानी x y से बड़ा है, इसका एलसीएम लघुत्तम समावर्तक एलसीएम जो है 667 है, तो पूछ रहा 5y माइनस 3x का मान क्या है। तो यहाँ पर देखिए दो अभाज्य संख्या मेरे भाई x है और दूसरा y है, पहला अभाज्य संख्या x है, दूसरा अभाज्य संख्या y। इन दोनों का एलसीएम जो है मेरे भाई, इन दोनों का एलसीएम आपका दिया हुआ है, कितना है, 667 है। तो इन दोनों का एलसीएम का मतलब क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो x इंटू वाई हो जाएगा, दो अभाज्य संख्या है। जैसे अभाज्य संख्या 2 और 3 है ना, इसका एलसीएम बोलेगा तो इसका मल्टीप्लिकेशन है, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो उसी तरीके से x और y का मल्टीप्लिकेशन ही एलसीएम हो जाएगा, तो जो कि कितने के बराबर है, दिया हुआ है 667 के बराबर, ठीक है ना। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि x और y क्या ले मेरे भाई, क्या ऐसा संख्या ले दो अभाज्य संख्या की गुना करने पर 667। तो यहाँ पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, कुछ समय लग सकता है, 30 सेकंड 40 सेकंड 1 मिनट भी लग सकता है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम मेरे भाई 23 और 29 लेते हैं मेरे भाई, 23 और 29 लेते हैं, 23 कितना आएगा, 22 दूना 46, 23 नंबर 207, ठीक है। 29 और 23 लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि x जो है y से बड़ा है, मतलब x का मान 29 होगा और y का मान जो है मेरे भाई वो 23 होगा, ठीक है ना, कंडीशन के अनुसार हमें फॉलो करना। तो 5y का माइनस 3x, 5 इंटू वाई का मान 23 है, माइनस 3 इंटू एक्स का मान 29 है, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 115 माइनस 29 या 87, कितना आ जाएगा मेरे भाई,
13, 15, 28 आ जाएगा, प्लस में 28 आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर सोचना पड़ेगा मेरे दोस्त, ये चीजें हम सोचना पड़ेगा आपको खुद से, ठीक है ना, क्योंकि अभाज्य संख्या निकालने का तरीका हालांकि हम बता चुके हैं क्या होता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा सोचने में भी फायदा है। वो फार्मूला या वो कॉन्सेप्ट लगाइएगा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है ना, बेहतर है सोच कर निकाल लीजिए, ठीक। साथियों देखिए एक और सवाल है, और इस सवाल को करने के लिए आपको सबसे पहले फार्मूला पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत ये भी याद रखिए, फार्मूला बोल रहा है 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + डॉट 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 100 तक गया, फिर क्या हो गया, फिर घटना स्टार्ट हो गया 81 प्लस, फिर उसी तरीके से 16, 9, 4, 1। अब यहाँ पर देखिए किसी संख्या का स्क्वायर दिख रहा है मेरे भाई, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक गया मेरे भाई, +10 का स्क्वायर तक गया, फिर 9 का स्क्वायर होता है, फिर घटना स्टार्ट हो जाता है 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इस तरीके से घटना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आपको नहीं पता है कि कोई मैक्सिमम नंबर तक स्क्वायर जाएगा, उसके बाद घटना स्टार्ट हो जाएगा, फिर वहीं तक चला जाएगा जिस पॉइंट से शुरू हुआ था, उसका डायरेक्ट योगफल निकालने का तरीका नहीं बताया। लेकिन एक चीज आपको बताए थे कि जब कोई n प्राकृतिक संख्याओं का योग जैसे इस तरीके से जा रहा ना, मैक्सिमम नंबर तक बढ़ रहा, माने 50 तक बढ़ा, फिर उसके बाद घटना स्टार्ट हो जाएगा 49 + 48 प्लस डॉट 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 +2 + 1, इस तरीके से घटना स्टार्ट फिर हो जाएगा। उसके बाद इसका सम पूछेगा ना, तो जितना फाइनली जितना नंबर तक मैक्सिमम बढ़ता है ना मेरे भाई, जितना नंबर बढ़ने के बाद घटता है, तो मैक्सिमम जो नंबर बढ़ता है उसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है ना, इसका सम। तो यहाँ 50 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500 मेरे भाई, इसका सम हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से ध्यान रखना, n लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मैक्सिमम तक जब जाना होता है, उसके बाद मैक्सिमम से वो मिनिमम तक चला जाता है जहां से आया था शुरू होकर, तो उसका सम निकालना, तो डायरेक्ट जो जहां तक मैक्सिमम नंबर बढ़ा उसके स्क्वायर कर दो, वही आंसर हो जाएगा उसका सम। अब लेकिन देखिए यहाँ पर नहीं आपको लग रहा है कि नहीं भाई डाउट जा रहा है, तो कोई बात नहीं, एक छोटा एग्जांपल देख लीजिए। 1 + 2 + 3 तक बढ़ाते हैं, फिर 3 से घटा लेते हैं, फिर 2 + 1 आ रहा, तब इसको जो अभी क्या बोले कि मैक्सिमम जो नंबर तक बढ़ेगा उसी के स्क्वायर होगा इसका सम, ठीक है ना। तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 होना चाहिए, इसका सम होना चाहिए। जोड़िए देखिए 1 2 3 3 3 6 2 8 1 9 आ रहा है मेरे भाई। तो लेकिन ये आपको पता है ना, ये तो नहीं पता है, कोई बात नहीं, ये नहीं पता है मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पर क्या है मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए फार्मूला कि n लगातार प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल का फार्मूला होता है मेरे भाई, n × n + 1 × 2n + 1/6 होता है, ठीक है ना। n लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। अब यहाँ पर क्या है ना मेरे भाई, हम क्या करेंगे ना, पहले 81 तक ही करेंगे, ठीक है ना, 81 तक ही करेंगे, फिर उधर से 81 से लेके 1 तक है, तो 2 बार 81 तक है ना, इस तरीके का 2 बार रिपीट किया तो 2 से मल्टीप्लाई इसको कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में 100 है तो 100 जोड़ देंगे, सीधी सी बात, कि ना, लफड़ा में क्यों फंसे हम, बस 2 बार एक बार करेंगे, 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया 2 बार। अब देखिए यहाँ 3 हो जाएगा मेरे भाई, n का मान कितना हो जाएगा, यहाँ 9 है, 9 का स्क्वायर तक है ना, तो 9 हो जाएगा मेरे भाई, 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 9 × 9 + 1 10 × 9 दूना 18 19/3 आ रहा, ठीक है ना, प्लस 100 आ रहा 3 बार में काटेंगे मेरे भाई, तो ये 570 प्लस 100 आ रहा है मेरे दोस्त 670, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि ये तरीका अभी मुझे नहीं पता है कि 100 तक इसका स्क्वायर मतलब कोई फाइनल मैक्सिमम नंबर तक जाता है, मैं बता दूंगा जल्दी, ठीक है ना। कॉपी में है मेरा लिखा हुआ, रिवीजन नहीं किया है, मुझे भी इतना सब चीजें याद नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना, ये फार्मूला मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, असल में ये है, ठीक है ना, ओरिजिनल ये है, ठीक है ना। 2 बार है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना।